जय श्री राम दोस्तों। आज मैं शास्त्रीय टेट 2011 का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें कि हमारे पास 27वां क्वेश्चन है कि मम्मट ने कितने अलंकार गिनाए हैं। 33, 36, 50, 61। इसका राइट आंसर है मम्मट ने 61 अलंकार गिनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस विश्वनाथ के अनुसार कितने प्रकार का होता है। इसका राइट 4, 9, 10, 12। इसका राइट आंसर है वीर रस विश्वनाथ के अनुसार 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर तथा दयावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कलहन किस ग्रंथ के रचयिता थे। साहित्य दर्पण, धवन्यालोक, किरात अर्जुनीयम या फिर राजतरंगिणी। इसका राइट आंसर है कलहन की सिर्फ एकमात्र रचना है, वो है राजतरंगिणी। इसका विभाजन 8 तरंगों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आनंदवर्धन ने किस काव्य संप्रदाय को स्थापित किया। अलंकार, वक्रोक्ति, रीति या फिर ध्वनि। इसका राइट आंसर है धवन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन कश्मीर के निवासी थे और इन्होंने ध्वनि संप्रदाय को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांता संमितयोपदेश युजे यह किस आचार्य ने अपने काव्य प्रयोजनों में गिना है। विश्वनाथ, मम्मट, क्षेमेंद्र या फिर आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर है आचार्य मम्मट ने अपने काव्यों की रचना में 6 प्रयोजन बताए हैं, जिसमें ये एक प्रयोजन है। वो 6 प्रयोजन इस प्रकार से हैं। काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवतर क्षयते छाद्य पर निवृत्त्ये कांता संमितयोपदेश युजे। अर्थात यश प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लौकिक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, आनंद की प्राप्ति, कांता संमित उपदेश। इन 6 प्रकार के प्रयोजन आचार्य मम्मट द्वारा बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति किस आचार्य ने अपने काव्य प्रयोजनों में गिनी गई है। दंडी, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। इसका राइट आंसर है आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग का मतलब है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ठीक है, इसको आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य प्रयोजनों में गिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अनल कृति पुनः क्वपि यह किस आचार्य का काव्य लक्षण है। भट्टलोलट, वामन, आनंदवर्धन या फिर आचार्य मम्मट। इसका राइट आंसर है आचार्य मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है। दंडी, मम्मट, वामन, जगन्नाथ। इसका राइट आंसर है पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण है रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा यह किसने कहा है। दंडी ने, वामन ने, विश्वनाथ ने या फिर जगन्नाथ ने। इसका राइट आंसर है आचार्य वामन ने अपने अलंकार काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में लिखा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। अर्थात काव्यों में शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास औचित्य संप्रदाय के उद्भावक आचार्य कौन हैं। आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, कुंतक या फिर विश्वनाथ। इसका राइट आंसर है हमारे पास औचित्य संप्रदाय के उद्भावक या प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास महाकवि कालिदास का समाधि स्थल कहाँ बताया जाता है। उज्जैन, कश्मीर, बंगाल या फिर श्रीलंका। इसका राइट आंसर है महाकवि कालिदास का समाधि स्थल श्रीलंका में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यह उक्ति कहाँ से है। पृथ्वी सूक्त, महाभारत, रामायण या फिर नीति शतक। इसका राइट आंसर है रामायण। यह उक्ति रामायण में है, रामायण से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो यह श्लोकार्ध किस ग्रंथ में है। कुमार संभव, रघुवंश, किरात अर्जुनीयम या फिर काव्य प्रकाश। इसका राइट आंसर है रघुवंश। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर
यह पंक्ति महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिका दत्त की रचना का नायक कौन सा व्यक्तित्व है? कृष्ण, शिव, पृथ्वीराज या फिर शिवाजी? इसका राइट आंसर है अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय नामक एक गद्य काव्य है और यह शिवाजी तथा प्रतिनायक औरंगजेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या पिशाची? इसका राइट आंसर है प्राकृत भाषा में रचे गए 700 मुक्तक पद्यों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह परिभाषा किस आचार्य की है? भरत मुनि, वामन, विश्वनाथ या फिर मम्मट? इसका राइट आंसर आएगा आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की है? 2, 3, 4, 5? इसका राइट आंसर है काव्य शास्त्रियों के अनुसार 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक। उन शब्दों के अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य। उन 3 प्रकार के अर्थों को जानने के लिए शब्द शक्तियाँ बताई गई है, जिनकी संख्या भी 3 है। कौन कौन सी है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का भाग है? दशकुमार चरित, कादम्बरी, राजतरंगिणी या फिर मेघदूत? इसका राइट आंसर आएगा बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। बाणभट्ट इसे स्वयं पूर्ण नहीं कर सके, अतः उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग तथा स्वयं लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखकर इसे 2 भागों में विभक्त किया। और इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ख का दंबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, यह उक्ति किस ग्रंथ में आई है? हितोपदेश, नीति शतक, शिशुपालवत या फिर किरात अर्जुनीयम? इसका राइट आंसर होगा किरात अर्जुनीयम। 12वीं रचित किरात अर्जुनीयम 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसके प्रथम सर्ग के चतुर्थ श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर को अपनी बात कहने से पूर्व कहते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, अर्थात ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकर होने के साथ मन को अनुकूल भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी का मुख्य कर्तव्य किस क्षेत्र में रहा? काव्यशास्त्र में, गद्य में, पद्य में या फिर दर्शन में? इसका राइट आंसर है गद्य में। दंडी का मुख्य कर्तव्य गद्य काव्य के क्षेत्र में रहा। इनकी 2 गद्य रचनाएं दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थो ही कन्या पर की यह एव पंक्ति किस रचना से उचित है? दशकुमार चरित, मालविका अग्निमित्रम, मनुस्मृति या फिर अभिज्ञान शकुंतल? इसका राइट आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतल। यह उक्ति कालिदास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। जब शकुंतला को कण्व विदा कर देते हैं तो वे कहते हैं कि अर्थो ही कन्या पर किया एव, अर्थात कन्या प्रायाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किरात शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सैनिक, गुप्तचर, वनमानुष या भील? इसका राइट आंसर है 12वीं कृत किरात अर्जुनीय महाकाव्यों में किरात शब्द का अर्थ भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कल्हण, अभिनवगुप्त, शंकुक या फिर कौटिल्य? इसका राइट आंसर होगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, वे कौटिल्य नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध की कथा वस्तु का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? विष्णु पुराण, महाभारत, वायु पुराण या फिर भागवत पुराण? इसका राइट आंसर होगा
महाभारत। माँ की एकमात्र कृति शिशुपाल वध 20 सर्गों का महाकाव्य है। स्पष्टता इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व अध्याय 35 से 43 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाणभट्ट का आश्रयदाता कौन था? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राजवर्धन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गद्यकार थे। वे राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। इसका राइट आंसर ख हर्षवर्धन। संस्कृत किस भाषा परिवार से मानी जाती है? द्रविड़, भारोपीय, सेमिटिक या किसी से नहीं? इसका राइट आंसर है भारोपीय। आज का वीडियो